तो वीसीआरएस का प्रयोग हवाई जहाज में क्यों नहीं किया जाता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का? इसके जगह हम लोग रेफ्रिजरेशन के लिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं, जिसका नाम रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बेल कॉलेमन साइकिल होता है। ठीक है, ये जो बेल कॉलेमन या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका सीओपी कम होता है वीसीआरएस से, फिर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो क्यों वीसीआरएस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ठीक है, रीजन इसका वर्किंग में ही छुपा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये इंजन है, गैस टरबाइन इंजन, जो कि किससे चल रहा है, ब्रेटन साइकिल पर। ठीक है, इसमें एक कंप्रेसर है, गैस टरबाइन है, और एक कंबस्टर है। ठीक है, अच्छा मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से कंप्रेसर मौजूद है। ठीक है, अगर हम वीसीआरएस का यूज करें तो मेरे को एक और कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ना करके हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ एयर को हम लोग यहीं से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्रेस कर दे रहा है, हम लोग इस कंप्रेसर से ही एयर ले लिए। ठीक है, और ये मेरा रेफ्रिजरेशन में यूज कर लिए। ठीक है, देखो द एयरक्राफ्ट इंजन ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ अ हाई स्पीड टर्बो कंप्रेसर, हेंस सेपरेट कंप्रेसर फॉर कूलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। और हवाई जहाज में सबसे बड़ा फैक्टर है वेट। वेट का फैक्टर एयरपोर्ट पे जो है ना, अगर वेट ज्यादा हो जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज कि ये जैसे -50 डिग्री सेल्सियस का हवा है, 10 किलोमीटर पे उड़ता है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ से -50 डिग्री सेल्सियस का हवा आ रहा है, कंप्रेशन के बाद, ये कंप्रेशन होने के बाद ये हवा जो एयर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर हो जाता है। अरे कंप्रेस करेंगे एयर को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस के एयर को डायरेक्ट केबिन में नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस को फेंकेंगे तो हम लोग का तंदूरी चिकन बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हीट एक्सचेंजर में ये जो -50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का हवा आ रहा है, इन दोनों से हीट एक्सचेंज कराते हैं और फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे एयर आता है। फिर उस 25 डिग्री सेल्सियस को एक मिनी छोटा सा टरबाइन होता है, उसमें भेज देते हैं। फाइनली जो है ये 15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई इवापोरेटर नहीं लगाना है, जो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये कर रहा है। Cold air can directly be used for cooling and thus eliminating the requirement of a refrigerator. Requirement of a evaporator. ठीक है, और सबसे कॉमन रीजन एयर इज चीप, सेफ, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, तो इन सब कारण से यहाँ रेफ्रिजरेंट का यूज नहीं करते हम लोग, एयर को ही एज अ रेफ्रिजरेंट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है,